बहुतों का नाम राहुल होता है। इसलिए बंधन कहा अपने पुत्र को बंधन, क्यों? क्योंकि अब तक तो पत्नी थी, अब बच्चा भी आ गया, और भी बड़ा बंधन। अब तो निकलना और भी कठिन, हाँ, घर से निकलना और भी कठिन। अरे जब तो कोई नहीं था तब निकलना कठिन था, अब तो दो दो बंधन हो गए। हाँ, तो यही जग बांधे जीव रे, तू जनि बधे कबीर। उनकी पत्नी थी, लेकिन सब देखने के बाद समझ में आया कि अरे यही जग बांधे जीव रे, तू जनि बधे कबीर। तू मत बध जाना कबीर, हाँ, तू मत बन जाना। क्यों? क्योंकि नारी नसावे तीन सुख, हाँ, नारी नसावे तीन सुख। तीन, जो व्यक्ति नारी के पीछे पड़ गया है ना, आजकल तो लोग पढ़ ही रहे हैं, उसी के चक्कर में सारी पढ़ाई लिखाई सब चौपट। हाँ, बनना था कुछ और बन गए कुछ और, चलाना था हवाई जहाज अब ट्रैक्टर चला रहे हैं। हाँ? ये भी क्या अपना हाल खूब बता रहे हैं, चलाना था हवाई जहाज अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो यही जग बांधे जीव रे, तू जनि बधे कबीर। नारी नसावे तीन सुख, जौ नर पास होए, भगति मुक्ति निज ज्ञान में, पैसी न सकही कोई। अगर कोई भक्ति करना चाहता है ना, तो अगर उसके मन में स्त्री नाच रही तो भक्ति न कर पाएगा, न कर पाएगा वो कभी भक्ति। भक्ति तो छोड़ दीजिए, इससे भी बड़ा कठिन काम है। मुक्ति भी नहीं मिलेगी उसे। क्यों? क्योंकि स्त्री नाच रही है। स्त्री का दोष नहीं है, तुमने स्त्री के प्रति इतना आलंबन बनाया है, अब स्त्री के मन में तो पुरुष नाचेगा ना। हाँ, अब कबीर पुरुष, हाँ, कोई महिला होगी तो पुरुष को कहेगी, जो जिसका आलंबन होगा उसको कहेगा। तो नारी नसावे तीन सुख, जौ नर पासे हुए, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में, पैसी न सकही कोई। तो न भक्ति कर पाएगा, न मुक्ति प्राप्त होगा, न उसे ज्ञान प्राप्त होगा। उसकी बुद्धि हमेशा इधर उधर इधर उधर उधर उधर। क्यों? क्योंकि स्त्री नाचेगी तो हमेशा जस्टिफाई करता बैठेगा, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे अंधा हो जाता है व्यक्ति। कल हमने गाया था ना, बुद्ध उस मोतिया बिंद को ठीक करते हैं, याद कर लीजिए एक बार। ये राग रोगम नयनानुबंधम, याद है? विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम, सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। हाँ, तो मोतिया बिंद जो ठीक करते हैं वो कौन? भगवान बुद्ध। जो राग, स्त्री के प्रति राग के कारण जो मोतिया बिंद चढ़ जाता है, जिससे सत्य दिखाई नहीं देता, वो काटने वाले कौन है? भगवान बुद्ध हैं। इसलिए ऐसे भगवान, ऐसे विसग्भ्य, ऐसे भयसज्य गुरु को हम लोग नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं।
तुझे ही जग बांधे जीव रे। कुछ याद रहे ना यार, रहे ये वाली बात याद रहे, मेरे पीछे पीछे दोहरा लीजिए। हाँ, मेरे पीछे पीछे दोहरा लीजिए। यही जग बांधे जीव रे, तू जनी बंधे कबीर। कबीर अनुभव करके बोल रहे हैं। हाँ, मैं कहता आंखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। वो तो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, अनुभव करके बता रहे हैं। और हम सभी लोग क्या हैं, उनके जैसे नहीं हैं। हम तो कागज की लिखी हुई बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कहता समझाए रे और तू कहाँ रहा उड़ जाए रे। मैं तो समझा के कह रहा हूं, आंखों से देखा हूं, प्रैक्टिकल देखा हूं, तो समझा समझा के कह रहा हूं, और तू काहे उलझ रहे, उलझे हुए हो और भी उसको उलझा रहे हो। हाँ, इसीलिए उलझन हो जाती है। क्या हो जाती है? उलझन हो जाती है। और किसी बात से उलझन नहीं होती, इन्हीं सब बातों से उलझन हो जाती है। जब आदमी बंध जाता है तो उलझन होने लगती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, क्या क्या होने लगता है। न खाना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न भोजन, न पानी, न मम्मी, न पापा, बस एक वही। हाँ, तो चल भाग चली पूरब की ओर। अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहां भाग चले? चल भाग चले, भाग चलते हैं। अब कोई हमारा नहीं है, लेकिन हमारा सच में कौन है? सच में हमारा कौन है, इसे आपको समझना पड़ेगा। सच में हमारा कौन है? भगवान बुद्ध। इसलिए हमने पहले बताया, उपोषित व्रत करें, उपोषित का पालन करें, वो आपके पुण्य का संचय होगा, आपके बैंक में वो बैलेंस की तरह से होगा। तीर्थ यात्रा करें। क्या करें? तीर्थ यात्रा करें, सब कुछ करें, और बुद्ध का स्मरण करते रहें, बार 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 जपते रहें कि बुद्ध आएंगे। हाँ, बार बार आएंगे तो बुद्ध कल्याण करते जाएंगे, और अगर नहीं आए तो कैसे कल्याण होगा? हाँ, इसलिए बार बार मैंने कल कहा ना कि अंत की बेरियां नाव सहाय। हाँ? तो ना हाँ? तो अंत की बेरियां सहाय। हाँ, तो बुद्ध का भजन करें, कीर्तन करें, बार बार उनको याद करें, क्योंकि बुद्ध आएंगे तभी आपको संकट से छुड़ाएंगे, नहीं तो कोई और संकट से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए एक भजन गाया जाए साथ में भगवान बुद्ध की। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। हाँ, गाएंगे साथ साथ। हमारे मेहतानंद जी गाएंगे। हाँ, कितने लोग गाएंगे भजन? भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवान
सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवन लुटाते हैं। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवन लुटाते हैं। मेरा भगवन भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। मेरा भगवन भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। भजन कर ले तो बुद्ध स्वामी की मिट जाएगी हर चिंता। लोग गाइए, तालियां बजाइए कि थक गए। चिंता मिटानी है तो भगवान का ही भजन करना पड़ेगा। दुखों से कोई और दूर नहीं कर सकता। बड़ा आनंद दुखों से दूर जाएगा। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी
पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। जो हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। बोलिए भगवान बुद्ध की, तेज बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो भजन करने से क्यों डरता है? हाँ, क्यों डरते हैं? करते हैं वो तो टेप लगा देते हैं, चलता है। हाँ, अरे टेढ़ा सीधा जैसे आता है आप गाएं। हाँ? क्योंकि पूजा भाव से होती है। हाँ? हम लोग भी क्या कोई प्रोफेशनल सिंगर हैं क्या? नहीं ना। अब जैसे आ रहा है वैसे भगवान को बुला रहे हैं। हाँ? तो आप अपनी आवाज में बुलाइए, बुलाइए उनको। नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन भक्ति तब नहीं कर पाएंगे, हाँ, जब चक्कर में पड़े रहेंगे। तो चक्कर में पड़ेंगे तो घन चक्कर हो जाएंगे। इसलिए चक्कर छोड़िए। हाँ, चक्कर छोड़ देंगे तो चक्कर काटना बंद हो जाएगा, चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सत्य की खोज में निकलते हैं। तो स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन उनके मन में तो कुछ और चल रहा है। घर छोड़ने की वेदना चल रही है कि घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, गृह त्याग करूंगा, सत्य की खोज में निकलूंगा। हाँ? तो कोई गा रही है तो अन्य सा कच्छे वीड़न, गाते गाते अब जो है बोधिसत्व तो कुछ और चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन इनको तो नियुक्त किया गया था कि जाओ नाचो गाओ, सिद्धार्थ को अपने वश में करो, उन्हें प्रसन्न करो, खुश करो। लेकिन इनके मन इधर ये नाच गा रही हैं, सिद्धार्थ अपना चिंतन मनन करते करते आसन पे ही सो जाते हैं, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो जिनके लिए नाच गा रही थी वही सो गए, तो किसके लिए नाचें, किसके लिए गाएं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि चले जाओ, बस हो गया, आप जाओ यहां से, ऐसा कहा नहीं। तो सब जा भी नहीं रही, क्योंकि राजकुमार ने अनुमति नहीं दिया जाने की, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। इसलिए वहीं बैठ गई। बैठे बैठे उनको भी नींद आने लगी। और बैठे बैठे जैसे होता ना, कोई जब नींद आती है तो क्या करता है, कहीं जगह खोजता है, फिर बैठ लेता है। हाँ, बैठने पे भी नहीं आराम मिला तो थोड़ा ओट लगाता है, उतने से भी नहीं काम हुआ तो थोड़ा करवट हो जाता है, उतने से नहीं तो जहां जगह मिली वहीं पसर जाता है, लेट जाता है। तो वहीं जहां जिसको जगह मिली वहीं लेट गई, जैसे तैसे निद्रा में कब लेट गई, बैठे बैठे कब सो गई, कुछ पता नहीं चला। तो अन्य सा कच्छे वीणं, कोई लेटी है तो उसके ऐसे कमर में वीणा लेकर के लेट बैठी, अपना बैठे बैठे सो गई। तो वीणा लटकाई हुई है कमर में। अन्य सा कच्छे वीणं, अन्य सा कच्छे मुदिंगं, मृदंग है, किसी के कमर में मृदंग ऐसे लेके बजा रही थी, नाच रही थी, तो मृदंग भी पड़ा है, ऐसे लेकर के सो गई। अन्या कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं, हथप्पा सुसानं मणि। हाँ, किसी के हाथ में वीणा, किसी के यहाँ मृदंग, कोई लेटी है तो उसका बाल खुला हुआ है एकदम, हाँ, ऐसा खुला है कि हाँ, कोई सोई है तो सपने में बड़बड़ा रही है, कलिंगर। कुछ लोग सोए सोए रहते ना, अरे 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 जा रहे हैं, सोए सोए बड़बड़ाने लगते हैं। तो कोई बड़बड़ा रही है तो कोई लार टपका रही है, कोई खर्राटे ले रही है, कोई बुदबुदा रही है। हाँ, किसी का वस्त्र इधर उधर हो गया है, सारी सुंदरता मुंह खोले जिधर तिधर जैसे तैसे सो गई, क्योंकि नाच रही थी, थकी हैं तो होश भी नहीं रहा, सो गई जैसे तैसे।
जैसे शादी में नाचने के बाद जब आप आते हैं, होश रहता है? नहीं होश रहता ना। जहां पड़े रह गए 2 दिन, पता नहीं चला कि कैसे बीत गया। वैसे सो गई, राजकुमार की निद्रा बीच में खुल जाती है। अरे, और देखते हैं सामने सब पड़ी हैं जिधर तिधर, कोई बड़बड़ा रही, कोई बुझा रही, कोई लाट टपका रही, कोई खर्राटे ले रही, किसी का बाल खुला हुआ है, किसी की यहाँ कमर खुली हुई है, किसी का वस्त्र इधर उधर हो गया। और देख करके हथप्पा सुसान मानो शमशान भूमि में आ गए, भागते हैं। और फिर कहते हैं उसी समय ये बड़ा संवेग था जो घर को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ते हैं, गृह त्याग करते हैं और जाते हैं तो